हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मिलर और एक बार फिर से आपका अपने नेशनल टैलेंट एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ये जानना है, क्लास 12th में जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। क्लास 12 की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और जो पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था चैप्टर में तो हम जानेंगे कि ठोस क्या होता है, ठोस किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले ये जो चैप्टर है क्लास 9th में भी था, 8th में भी था, ठीक है, और 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में है। जब ये चैप्टर इसमें भी है और ये हमें 11th में भी ठोस के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाता है। फिर देखो 12th में ये पूरा चैप्टर ही बन गया। इससे जो पहले जो क्लास थी उनमें हमें ये बताया जाता है ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, जिसके कण पास पास होते हैं उसे ठोस कहते हैं। खत्म। जब वहीं खत्म हो गया तो यहाँ दोबारा से क्यों आया? यहाँ पे पूरा चैप्टर बना, तो चैप्टर जब यहाँ पे पूरा बना है तो कुछ ना कुछ इसके बारे में और ज़्यादा होगा। तो ये अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ठोस अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके बारे में जानना अभी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि ठोस किसे कहते हैं, ये ठोस है, ये दब नहीं रहते ठोस है। क्या खत्म हो गया ठोस, बस इतना ही है? नहीं, इस ठोस के बारे में बहुत प्रकार के ठोस होते हैं अभी इस दुनिया में। साइंटिस्टों ने क्या किया, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जानी, स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने चेक किया कि ये अलग ठोस है। तो बहुत सारी प्रकार की वहाँ पे भी वेराइटी मिली। तो ठोस को देखो हम भी यहाँ पे कम से कम 10 टाइप में बांटेंगे, आधार अलग अलग रहेंगे उनके। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? एक और उनके बीच के लगने वाले बलों के आधार पर, ठीक है ना। और बहुत ही मतलब जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, क्लास 12th NCERT। ओके, तो ठोस जानने से पहले ये जान लें कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें आपने मेरे पिछले लेक्चर में भी देखा होगा कि रसायन विज्ञान का जब मैंने वर्गीकरण किया था तो बताया था कि पदार्थ क्या होता है। तो एक बार फिर से उसका रिवीजन करते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो यानी मैटर, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है और आयतन भी होता है, पदार्थ कहलाती है। जैसे मार्कर, मेज, लोहा। ये मार्कर है मेरे पास, इसका कुछ वजन भी है, 5 ग्राम 10 ग्राम, यानी जिसका द्रव्यमान होता है। दूसरा जो स्थान घेरता है, देखो ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है, यानी कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है यहाँ पे जब रखा है। और तीसरी चीज इसका आयतन भी है। आयतन का मतलब इसकी लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। आयतन का मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा आयतन होता है। तो इसका देखो, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसकी वो बात अलग है, लंबाई ऊंचाई के ही बराबर है, लेकिन है ना। तो इसलिए इसका आयतन भी है और इसका द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी गिर रहा है, इसलिए कैसा है ये पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ को हमने क्लासिफाई कर दिया, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लोगों को डिवाइड किया गया, सेम एज पदार्थ को डिवाइड किया गया। देखो पदार्थ के प्रकार, तो ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होती है, प्लाज्मा भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडक्ट भी होता है। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 12th में पूरा चैप्टर बन चुका है। अब हम ठोस के ही बारे में जानेंगे। तो हमारी ये पूरी सारी जितनी भी वीडियो होंगी क्लास 12 से ही रिलेटेड होंगी और ठोस के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना है। ठोस अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कहने से ठोस खत्म नहीं होगा। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? इसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। तो जब आप पाएंगे कि हाँ वाकई में ठोस बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो देखो ठोस ये रहा। ठोस अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए ठोस की, तो साइंटिस्टों ने ठोस को जब देखा तो उसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिली। ठोस कैसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक ठोस है और ये भी एक ठोस है। ठोस के कण आप देखेंगे तो खुद ही इनके बारे में सारे पॉइंट लिख देंगे। ये मैंने क्या लिखा, ये ठोस के बारे में 7 पॉइंट लिखे। क्या ये 7 पॉइंट मैंने कहाँ से लिखे? मैंने ये सारे पॉइंट इसी में से देख के लिखे। यहाँ पे तुम देखोगे खुद ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम पहला पॉइंट जानने से पहले ये जाने पहले कि ठोस कहते किसे हैं, तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस कहलाता है। यानी पदार्थ की एक ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार ना आयतन ये दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम, ठोस कहते हैं। यानी जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो पदार्थ की देखो, पदार्थ की डेफिनेशन देखो। पदार्थ की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि जिसका द्रव्यमान, आयतन और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। यहां पर एक वर्ड आ गया है निश्चित, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जबकि पदार्थ तो ठोस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने निश्चित लगाया और यहाँ पे कहीं पे तुम्हें निश्चित नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पदार्थ है तो कुछ का आकार निश्चित होता है, कुछ का नहीं होता है। आ रहा समझ में? तो सेम है, लेकिन ठोस का आकार निश्चित होता है, ऐसा देखा गया। जैसे ये ठोस है, तो मान लो यहाँ पे कुछ जगह गिर रहा है, ठोस है ये मार्कर, मान लो हमने यहाँ पे कुछ ये जगह गिर रहा है। अब जितनी जगह ये जगह गिर रहा है उतनी जगह मेरे यहाँ सिर पे गिरेगा। ये ऐसा तो है नहीं है कि मैंने सिर पे रखा तो इतना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो जगह है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहाँ रखा आज,
ठीक है। तो जितनी जगह यहाँ घेर रहा है उतनी जगह ये यहाँ घेरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्थान है वो निश्चित होता है, यानी ठोस जो होते हैं उनका आकार का मतलब स्थान, यानी इसका मतलब वो जो जगह घेर रहे हैं, ठोस जो जगह घेर रहे हैं वो क्या है, उनका वो निश्चित रहेगा। यानी आकार का मतलब क्षेत्रफल, कितनी जगह घेर रखी है वो बदलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है आज ये यहाँ रखा है तो इतनी जगह गिर रहा है और मैं इसे अलीगढ़ लेके गया, अलीगढ़ में लेके गया, मैंने अपनी जेब में रख लिया, ऐसा ना मेरी जेब फट जाए, उतना ही रहेगी इसकी जगह, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है ना, ये बढ़ने वाली नहीं है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन, इसका वजन, मान लीजिए इसका वजन 5 ग्राम है, मान लीजिए 5 ग्राम तो नहीं होगा, मान लीजिए इसका वजन है 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम निश्चित रहेगा, चाहे मैं इसे 10 साल बाद यहाँ पर रखा है, मान लो ये मैं 10 साल बाद इसे देखने आया तब भी कितना रहेगा, 50 ग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं 10 साल बाद इस पूरा रूम बढ़ जाएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो निश्चित का मतलब समझ में आया। तो ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं। निश्चित का मतलब समझ में आएगा, ये फिक्स हैं। 4 साल बाद देखने आओ इस मार्कर को तब भी 50 ग्राम वजन मिलेगा और उतनी ही जगह घेरेगा जितनी आज घेर रहा है, ये चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ठोस की कुछ ऐसी आकृति मिली, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ठोस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा तो ठोस की जो संरचना है वो 2 प्रकार से दिखी। ठोस ऐसे भी होते हैं, ये भी ठोस है, देखो एक्चुअल में ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं और ये इसके गुण हैं ठोस के। तो देखो ठोस ये रहा, इसके जो पार्टिकल हैं बहुत पास हैं और यहाँ पे भी पार्टिकल पास हैं। आप इन दोनों में एक चीज देख पा रहे होंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। यहाँ पर जो पार्टिकल हैं उनकी जो आकृति है वो डिफरेंट है और यहाँ पर जो पार्टिकल हैं उनकी आकृति डिफरेंट है, यानी संरचना अलग है तो गोल ही गोल यहाँ पर है, गोल ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो अलग शेप में आ रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट शेप है, इसको आगे जानेंगे, इसका ही तो हमें वर्गीकरण करना है। ऐसा कैसे, माइक्रोस्कोप लेवल पर ऐसा दिखा, इसलिए हमने माना कि जो ठोस होते हैं एक आकृति ऐसी होती है और एक आकृति ऐसी होती है, लेकिन ठोस तो ये भी है और ठोस ये भी है। अब इन दोनों ठोसों के गुण समझते हैं, ठीक है। तो ठोस के अभिलाक्षणिक गुण, जैसे हर किसी के अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ठोस के अपने गुण होते हैं। आपके भी अपने गुण होंगे कुछ ना कुछ, क्या आप अपने जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो औरों से आपको डिफरेंट करती हैं इस दुनिया में, ठीक है ना, तो वो आपके गुण हो गए, ओके। ऐसे ठोस के अपने गुण होते हैं जो कि उन्हें द्रव और गैस प्लाज्मा से अलग करता है, इसलिए तो उसे बांटा गया। तो आपकी कुछ आपकी भी प्रॉपर्टी होंगी जो आपकी फैमिली में आपको सबसे अलग करती हैं, तो सबकी सोच अलग होती है, सबका नजरिया अलग होता है। सेम है, जो ठोस है उसके भी गुण सबसे अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए ठोस के कण बहुत पास होते हैं। देखो ये ठोस के कण है, ये बहुत पास है ना, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, एकदम क्लोज। ये मार्कर देख रहे हो ठोस है, क्यों, क्योंकि इसके कण बहुत ही ज़्यादा पास हैं। अगर इसके कण बहुत दूर होते तो मैं इसे पकड़ नहीं पाता। क्यों पकड़ रखा है मैंने ये, क्योंकि इसके कण बहुत ही पास हैं। हवा को पकड़ सकता हूँ नहीं, क्योंकि इसके कण बहुत दूर हैं। तो पदार्थ को जब बांटा गया तो उनके कणों के आधार पर बांटा गया, किसके कण पास हैं और किसके कण दूर हैं, ठीक है ना। तो सेम एज जब ऐसी अवस्था बनी पदार्थ की तो उसको नाम रख दिया गया ठोस। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस के कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। जो ठोस होते हैं, अब तुम कहोगे भैया इसमें मार्कर में कहाँ है जगह, हमें तो दिख ही नहीं रही है। मैंने पॉइंट क्या पढ़ा, हमने पॉइंट पढ़ा कि ठोस के कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। अब यहाँ पर देखें तो रिक्त स्थान तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो पूरा ठोस है। लेकिन बच्चों हर चीज़ आंखों से नहीं दिखती है ना, ऐसे तो हवा भी है, क्या वो दिख रही है, नहीं, लेकिन महसूस हो रही है ना। सेम एज अगर यहाँ पर ठोस है तो इसके जो पार्टिकल है, इनके कणों के बीच में जो जगह होती है वो है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। तो ये हमें देखनी पड़ेगी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में होल है ना, क्या हमें वो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उन छिद्रों को देख सकते हैं ना, इसका मतलब वो छिद्र हैं। ऐसे ठोस के कणों के बीच में क्या देखा गया, क्या इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो पाया गया हाँ, ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। और रिक्त स्थान देखो ये रहा, ये रिक्त स्थान ही तो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ठोस के कणों के बीच में क्या है, ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है,
ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। और तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, ठोस के कणों के बीच अंतराणुक बल काफी प्रबल होते हैं। यानी जो ठोस होते हैं अंतराणुक का मतलब है जो अणु है ना, इसमें इनको अणु बोल रहे हैं, तो अंतराणुक बल, तो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। अंतराणुक बल का मतलब है इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो काफी ज्यादा अधिक होता है। ये ठोस क्यों है, कोई पूछे ठोस क्यों है ये, तो सीधा सीधा इसका जवाब है क्योंकि इसके कणों के बीच में काफी ज्यादा बल लग रहा है। अगर बल न लगता, बल कम लग रहा होता तो ये गैस में हो जाता, द्रव में हो जाता। ठीक है ना, जैसे गैस है, क्यों है दूर दूर, क्योंकि इनके बीच में, कणों के बीच में बल नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है ये दूर दूर है। ठीक है, ठोस पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो हमारा ये ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक बल काफी प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा मजबूत बल होता है इनके बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ठोस की आकृति निश्चित होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसकी जो आकृति है वो निश्चित है। जैसे यहाँ पे एक आकृति बनेगी, अगर आप गौर से देखें तो इस पार्टिकल को देखो, ये जो पार्टिकल है कितने पार्टिकलों से घिरा हुआ है, तो एक देखो, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनके बीच में एक संरचना बनाई है ऐसे, इसका सेंटर मिला दिया, इसका सेंटर मिला दिया, इसका सेंटर मिला दिया, इसका सेंटर मिला दिया और इसका सेंटर इससे मिला दिया। तो क्या बना यहाँ पे बना एक हेक्सागन यानी षष्टकोण। तो यानी ये जो ठोस है इसकी आकृति षष्टकोण जैसी होती है। अब ऐसा नहीं है पार्टिकल खत्म हो गए, बहुत सारा ठोस होगा तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे उसमें। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी अब ये वाला ठोस देखा गया, तो देखो ये इसका हर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच हो रखा है, यानी इसका एक कण कितने कणों से जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला जो कण है वो 4 कणों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप इसको उठा लीजिए, बीच में से उठाना है तो इसको उठा लो, तो देखो 4 से जुड़ा हुआ होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कैसी संरचना बन रही है, ऐसी ऐसी, ठीक है, और ये ऐसी, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसी, देखो ये वाला है, ये ऐसी हो जाएगी। तो 4 पार्टिकल है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये कौन से ठोस हो गए, यानी इनके जो आकृति है, इनकी जो आकृति है वो वर्गीय होती है, यानी स्क्वायर के टाइप की। तो एक ठोस ये रहे और एक ठोस ये रहे, तो ये कौन से ठोस हैं, इन ठोसों को बोलेंगे हम षष्टकोणीय ठोस। षष्टकोणीय आकृति कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, ये ठोसों की आकृति। और ये कौन सी है, ये वर्गीय। आ रहा समय, तो आकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, एक षष्टकोणीय आकृति और एक वर्गीय आकृति पाई जाती है ठोसों में। और आगे और जानेंगे और किस किस प्रकार की आकृति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ठोस की आकृति निश्चित होती है। आकृति निश्चित है तो मतलब निश्चित है, ये षष्टकोण है तो षष्टकोण ही रहेगा, हेक्सागन। ऐसा नहीं है पेंटागन बन जाएगा, जिस ठोस में भी ये ऐसा रहा होगा तो वो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो अगला गुण है वो है ठोस असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित का मतलब है दबाने का गुण, किसी भी चीज को दबाने का गुण क्या कहलाता है, असंपीड़ित। इसका मतलब असंपीड़ित यानी संपीड़ित नहीं, संपीड़ित का मतलब जो दब जाए। वैसे गुब्बारा है, गुब्बारा लिया आप यूं ही फोड़ देते हो उसे, है ना। अगर आप गद्दा लो, गद्दों को भी दबा सकते हो, लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता, बहुत कम दबाया जा सकता है। आ रहा समय, तो उसे बोलते हैं असंपीड़ित गुण। यानी ये गैस में असंपीड़ित गुण बहुत ज्यादा होता है, और पानी भर लो बोतल में, उसे हम दबा सकते हैं ना, तो उसमें असंपीड़ित गुण ज्यादा है। लेकिन ठोस में असंपीड़ित गुण सबसे कम है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसके कणों के बीच में जो जगह है वो काफी कम है, इन्हें बहुत कम दबाया जा सकता है। इसलिए क्या लिख रहा है, देखो ठोस असंपीड़ित होते हैं, यानी दबाने का गुण यानी बहुत कम होता है इनमें, दबाने का गुण एक्चुअल में कम होता है। ये तीर का दिखा रहा है, कम होता है। ठीक है, तो असंपीड़ित का मतलब समझ आया, किसी भी चीज को दबाने का गुण। तो ठोस जो है वो दबते नहीं है, बहुत कम दबते हैं, द्रव और ज्यादा दबते हैं, जो गैस वो बहुत ही ज्यादा दब जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका असंपीड़ित गुण। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको तो याद कर लेंगे। तो क्या है वो, ठोस का घनत्व अधिक होता है। यानी एक घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा, ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने लोहा ले लिया, लोहा ले लिया 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मान लीजिए आपने रुई ले ली। 1 किलोग्राम क्या ले ली, ये आपने ले ली रुई। तो ये जो 1 किलोग्राम रुई है और जो 1 किलोग्राम लोहा है, दोनों को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो और एक को यहाँ रख दो। तो
तो आप देखेंगे कि जो रुई है 1 किलो वो ज़्यादा जगह घेर रही है। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? और जो 1 किलो लोहा है वो इतनी सी जगह में है। इसका मतलब ये उनके आयतन है, यानी जो रुई है वो ज़्यादा जगह घेर रही है। इसका मतलब क्या है कि उसका आयतन ज़्यादा है, और उसका आयतन ज़्यादा है तो उसका घनत्व कम है। किसका? रुई का। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? लेकिन 1 किलोग्राम लोहे को देखो, वो बिल्कुल ठोस है ना, एकदम बिल्कुल ठोस। जब ठोस को देखेंगे हम इसको, तो इसको देखना, इसका आयतन क्या है? कम है। यानी जो लोहा ले लो 1 किलो, चाहे चांदी ले लो, चाहे सोना ले लो, चाहे 1 किलो आप कॉपर ले लो, उनको देखो तो उनका जो आयतन है वो इस रुई की अपेक्षा में हमेशा कम रहेगा, यानी कम जगह गिरेगा। इसका मतलब इसका आयतन कम लोहे का, तो इसका घनत्व ज़्यादा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि ठोस का घनत्व अधिक होता है। क्यों? कोई पूछे क्यों, तो क्या कहेंगे? क्योंकि इनका आयतन कम होता है, और जिसका आयतन कम उसका घनत्व ज़्यादा। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, इस वाली बात को आपको प्रैक्टिकली समझना है कि ये घनत्व होता क्या है, या ये समझ रहे हो कि ये बढ़ रहा है, ये घट कैसे रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, मेरा ये मानना है। तो ठोस का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, ठोस के अवयवी कण, यानी जो ठोस होते हैं उनमें जो कण होते हैं वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये ठोस दिख रहा है आपको। ठोस कई प्रकार के होते हैं, ये भी ठोस है। ठीक है, लोहा भी ठोस होता है, कॉपर भी ठोस है, चांदी भी, कुर्सी भी है, नाना प्रकार के ठोस मिल जाएंगे, बोर्ड भी ये ठोस है। लेकिन ठोस में बहुत सारी वैरायटी मिली। ठीक है ना? तो बहुत प्रकार के ठोस होते हैं। अब देखो, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वहां पे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। अवयवी कण का मतलब है जो ठोस बना हुआ है उसमें जो कण हैं, जैसे कण तो ये भी हैं, ये जो कण हैं वो कौन है? ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कण जो होंगे, अब ये कण है तो हमें नहीं मालूम ये कण कौन है। ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया, तो लोहा जो होता है, लोहे का सिंबल Fe होता है। ये लोहा नहीं है, ये लोहा नहीं है, ये क्या है? ये उसका सिंबल है Fe। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रवीण है, ठीक है, प्रवीण, तो क्या ये प्रवीण है? ये प्रवीण नहीं है, ये प्रवीण का क्या है? सिंबल है। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ऐसे ये Fe, तो साइंटिस्ट लोगों ने Fe को ऐसे शो किया। कैसे? ऐसे Fe। ये लोहा नहीं है, ये लोहे का एक सिंबल है जिससे हम पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे Fe होंगे लोहे में, बहुत सारे Fe के परमाणु ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है Fe? तो यहाँ पर जो Fe है वो परमाणु के रूप में है। यहाँ पे जो ये जो ठोस है ना, ये वाला जो लोहा जो ठोस है, ठीक है ना, तो किसके रूप में? ये यहाँ पे जो Fe है वो एक परमाणु के रूप में। अब अणु के रूप में कैसे होता? अब मान लो बहुत सारे, जैसे अणु के रूप में कौन होता है? जैसे हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया सल्फर, तो सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है, यानी सल्फर के 8 पार्टिकल एसिड होते हैं एक दूसरे से। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? जो सल्फर होता है उसके कितने पार्टिकल होते हैं? 8 पार्टिकल से ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 गुच्छे पाए जाते हैं सल्फर के चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सल्फर एक अणु है, ठोस ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये अणु है। यानी जब एक से ज्यादा परमाणु हो जाते हैं तो वो अणु बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन थे यहाँ पे? परमाणु। और ये परमाणु एक से ज्यादा मिले, कुछ ऐसे भी ठोस मिले जिनमें परमाणु एक से ज्यादा मिले, तो वो क्या बन गया? अणु। यानी इसका मतलब ये भी एक ठोस है। लेकिन इसमें ठोस में अवयवी कण कौन है? अणु। अब कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हमने ले लिया, मान लीजिए हमने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl। तो जब NaCl को देखा गया बच्चों, तो NaCl में जो अवयवी कण थे वो आयन थे। आयन वो होते हैं जिनमें कुछ न कुछ चार्ज होता है। ठीक है, जैसे Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+। यानी ये जो संरचना है नमक की, नमक देखा है आपने? देखा क्या? वो तो आपने खाया भी होगा। तो उसमें जो नमक है ना, नमक में जो कण हैं, तो यहाँ पर ये जो कण हैं, न तो ये परमाणु हैं, परमाणु नहीं है, नहीं ये अणु है। क्या है ये हैं तो सिर्फ क्या? आयन हैं। क्या हैं? आयन। यानी जिन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उनको आयन कहते हैं। तो ये जो NaCl है ये भी एक ठोस है। जो NaCl है, नमक की डेयरी तो आती है, वो पिस जाती हैं, फिर थैलियों में पैक हो जाता है। तो इस ठोस को देखा गया तो इसमें अवयवी कण कौन है? आयन।
आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? तो ये ठोस के अभिलाक्षण गुण हो गए। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? तो इन अभिलाक्षण गुणों को क्या किया हमने, यहाँ पर ये हमें लिख लिए। तो एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर का आ जाए कि ठोस किसे कहते हैं और ठोस के अभिलाक्षण गुण लिखो। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले ठोस की डेफिनेशन बतानी है, फिर ठोस के अभिलाक्षण गुण लिख देने, ये 7 हो, फिर आपके 2 नंबर पक्के, 2 या 3 नंबर मान लीजिए आपके कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ठोस क्या होता है, पदार्थ की, ये तो समझ गए। अब इसके अभिलाक्षण गुण क्या है, हमने इसको देख देख ही तो लिखा है। अच्छा, जो पहला गुण देखो, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, तो देखा इसको, हाँ भाई सही बात है, ठोस के कण तो पास पास ही हैं, तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। अगला पॉइंट, ठोस के कण के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, हमने देखा, हाँ भाई सही बात है, ठोस के कण के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस के कणों के बीच अंतराणुक बल काफी प्रबल होते हैं, यानी जो ठोस के जो कण हैं इनके बीच में काफी ज्यादा बल लग रहा है, काफी ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? तो क्यों हमने देखा ये पास पास क्यों है, पास पास इसलिए क्योंकि इनके बीच में बल लग रहा है। कोई चीज दूर दूर है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच में बल नहीं लग रहा है उनके कणों के बीच में, देखा, ये पॉइंट लिख दिया। अगला पॉइंट, ठोस की आकृति निश्चित होती है, जो आकृतियां हैं वही जो आकृति है वो यही रहेगी, इसकी ये चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है ना। जैसे मार्कर है, इसकी आकृति फिक्स है तो फिक्स है, यानी जो ठोस होते हैं उनकी आकृति निश्चित होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठोस असंपीड़ित होते हैं। असंपीड़ित का मतलब इनमें दबाने का गुण पाया नहीं जाता। तुम देखो तो कहोगे हाँ इन्हें दबाया नहीं जा सकता यार, इनके जो कड़े हैं वे तो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो इनमें असंपीड़ितता होती है। अगला पॉइंट, ठोस का घनत्व तो अधिक होता है, ये मैंने बता ही दिया था, यानी ठोस हैं ये सिकुड़े हुए होते हैं, फैलते नहीं है ज़्यादा। आरएस में तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका आयतन कम है इसलिए इनका घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ठोस के अभिकण, अरे भाई ये तो अभी बताया है, ठोस के अभिकण अणु परमाणु आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने ये पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ठोस का वर्गीकरण। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये जानेंगे ठोस का वर्गीकरण। अभी ठोस खत्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ क्लास 9th 8th 7th में जो हमें पढ़ाया जाता है ना, सिर्फ उतना ही लिखा गया ये, ठीक है। और अब 12th की जो स्टडी है वो अब आगे शुरू होगी अब, ठीक है ना। 12th वाली जो ठोस अवस्था है उसको अब आगे से पढ़ेंगे। तो ये सब बेसिक था, ये आपको मालूम होना चाहिए और कोई रटे नहीं। जैसे मैंने बताया कि साइकिल की डेफिनेशन बनानी है हमें, तो साइकिल को देखो बस और उसकी डेफिनेशन बना दो। इसमें 2 टायर होते हैं, दो पैडल होते हैं, एक छोटी सी गद्दी होती है और जिसका वजन 10 से 15 किलोग्राम के बीच में होता है, साइकिल कहलाती है। कोई पूछे ठोस के गुण बताओ तो रटना नहीं है कि ठोस के आकार आयतन निश्चित होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। सिर्फ दिमाग में इसकी एक इमेज बनाइए और सोचिए कि ठोस क्या है। तुम्हारे घर में न जाने कितनी बर्तन ठोस हैं, तुम्हारे घर की दीवारें ठोस हैं, तुम्हारे घर की सोने के बिस्तर ठोस हैं, है कि नहीं। तो जब तुम्हारे शरीर में हड्डियां भी ठोस हैं और तुम ठोस के गुण को जानने के लिए तुम उनको याद कर रहे हो, समझो और इन गुणों को फील करो और एग्जाम में छाप दो। आ रहा है, सुने, रटना नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम दुनिया में इसी वजह से है कि बच्चे रट दें, रटना नहीं है। ठोस जैसे क्लास में बैठे एग्जाम हुआ कि ठोस के गुण लिखने, तो ठोस क्या होते हैं, ठोस की कल्पना करो पहले दिमाग में। हाँ, ठोस एक मार्कर है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, इसका आकार और आयतन निश्चित है। जितना वजन यहाँ है उतना ही वजन इसको 10 साल बाद ही होगा। इसका वजन जितनी जगह यहाँ गिर रहा है उतनी जगह ये आज से 10 साल बाद गिरेगा। ठोस की डेफिनेशन खत्म। इसका एक चित्र सा बना दो, बात खत्म। फिर ठोस के बारे में अगला गुण क्या, देखो इसे, इसको चित्र को देखना है भाई। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लिख दिया, पॉइंट बन गया। ठोस के कणों के बीच में ये जो जगह दिख रही है बहुत ही कम होती है। लो, ठोस के कण पास पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एक बल लग रहा है, खत्म। ठोस के बीच में असंपीड़ता पाई जाती है क्योंकि ये दबते नहीं है, बहुत कम दबते हैं। ठोस की जो आकृति है वो निश्चित होती है, हाँ सही बात है, इनमें एक आकृति बनती है। अगर इनके सभी सेंटर्स को बनाया जाए, अगर इनके एक पार्टिकल को देखा जाए तो एक पार्टिकल 6 पार्टिकलों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, खत्म, टाटा। रटना नहीं है, इसको चित्र को देखो और बनाओ।
जैसे मैं आपसे पूछूं आज आपने पूरे दिन में क्या किया, तो वो लिखा रहता है कहीं, और मैं कहूँ इसे लिख के दिखाओ क्या क्या तुमने आज पूरे दिन में किया, तो मैं गारंटी देता हूँ आप सुबह से बता दोगे सुबह मैं इतने बजे उठा। जब मैं सुबह इतने बजे उठा तो मम्मी ने मुझसे ये कहा कि ये ले आओ, मैं वो ले गया, फिर मैंने अपने दांत साफ किए, फिर मैं फ्रेश होने गया, फिर मैं नहाया। जब मैं नहा रहा था तो वहाँ पे साबुन रखा था, साबुन को मैंने उठाया था, फिर मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे लिए वो पार्ले जी और ले आओ दुकान से, फिर मैं पार्ले जी लेने गया। पार्ले जी लेने जब मैं गया तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मैंने दोस्त से कहा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कि मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। जब मैं स्कूल तुम आए फिर तुम तैयार हुए, तैयार होने के बाद तुमने चाय पी तो उस टाइम पे तुम्हारी सिस्टर ने बोला भैया मुझे 10 रुपये दे दो, तुमने उन्हें 10 रुपये दिए, फिर स्कूल गए, स्कूल की पूरी कहानी है, टाटा में गए। मैं सारा कुछ ये तुम्हें लिखवाऊं तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस सारे को लिख दोगे, 2-3 पेज भर दोगे। बताओ क्या ये तुमने याद किया? नहीं, ये तुमने अपने माइंड में एक इमेजिन किया, कल्पना की, ठीक है ना। तो इसलिए चीजों को रटो मत, उनकी एक पिक्चर बनाओ माइंड में, चीजें याद हो जाएंगी, सिंपल है, ठीक है ना। तो पढ़ाई हार्ड नहीं है, लोगों ने पढ़ाई को हार्ड बना रखा है अपने आप ही कि हमसे नहीं होगा। इसकी एक कल्पना करो और अपने आप बन जाएगी। जैसे आपसे मैंने कहा अभी पूरे दिन का वाक्य बताओ तो तुम सब कुछ बता सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।